सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पुनः ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा और अपनी उपस्थिति में रखा है। ये हमारे हर एक के लिए धन्यवाद देने का विषय है। हालेलुया। हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, बाइबल बताती है। हालेलुया। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा जो हमारे जीवन में लगातार बना रहता है, जिसके कारण से आज हम सुरक्षित हैं। बीमारी से, तकलीफों से, दुखों से, संकटों से परमेश्वर ने हमें बचाया है। अगर हो सके आप बीमार हैं, तकलीफ में, समस्या में हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु से लिपटे हुए रहे। प्रभु दूर करेगा। प्रभु आपकी समस्याओं को दूर करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास में हमारा आपको आगे बढ़ना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं प्रभु की महिमा करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करें और आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, धन्यवाद दे, थोड़ी देर परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो राजा। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं। प्रभु तू पवित्र है, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तेरी महिमा करते हैं। प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु तू पवित्र है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय, तेरी जय हो मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। तू आजकल युगानुग एक शब्द बना रहता। हालेलुया, हालेलुया। तेरी दया, तेरी करुणा हमारे के जीवन में लगातार बनी रहती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि तो महान परमेश्वर, तो जिंदा खुदा है, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, रिखा लाबांदी रेडे शाखा बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति, जितने लोग इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। राजा, 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया, योग्य केवल तू। हालेलुया, योग्य केवल तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरे नाम की जय हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। राजा, 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 सेनाओं का यहोवा। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ओ राबा बाबा बाबा शाखा बाला ला बाला बाला बा। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, रिखा बाबा बाशा बाला रबा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु,
सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, अपने हाथ को उठाकर, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। राजाओं का राजा है तू, राजाओं का राजा है तू, राजाओं का राजा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि वो सामर्थी है, वो पवित्र है। वो बंदों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, ओ योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु तू योग्य है, तू पवित्र है प्रभु, तू सामर्थी है प्रभु, तू मेरा भरोसा है प्रभु, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है, तू तारीफ के योग्य पवित्र परमेश्वर है। खुदा धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु, तू पवित्र है यीशु। पिता आप धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद पिता। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं मेरे खुदावंद पिता। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, इस घड़ी हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, इस घड़ी पिता हम तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की हम स्तुति करते। राजा रिखा लाशो को रमामा रेखा बाबा 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 शबाला बाबा। ओ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, इस घड़ी जितने प्रिय लोग आराधना में जुड़े हुए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु पिता, एक एक के जीवन को ब्लेस कर आशीष दे प्रभु, क्योंकि जो तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, जो तेरी संगति में रहता है प्रभु, तुझसे प्रसन्न होता है प्रभु, उन्हें तू आशीष देता है मेरे खुदावंद प्रभु। तू अपने डरवैयों की रक्षा रखवाली करता है, अपने डरवैयों को प्रभु तू आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ प्रभु, हम तेरी आराधना करने वाले, हम उपासक है मेरे खुदावंद प्रभु, हम तेरे आराधक है मेरे खुदावंद पिता। हमारे के जीवन को प्रभु तो शुद्ध कर दे पिता, हमारे के जीवन को प्रभु तो पवित्र कर मेरे पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु
हम जब तेरे गीतों को हम गाएं, तेरी आत्मा से भर कर गाने पाए, तेरी महिमा से हम भर कर प्रभु तेरे गीतों को हम गाने पाए, तेरे नाम की आराधना करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा एनाउंटिंग को हमारे के जीवन में देना मेरे खुदा। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चल प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे आज के इस सुंदर समय में। हालेलुया हालेलुया। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए जब प्रभु की हम महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम की हम तारीफ करते हैं, वो परमेश्वर जो हमें स्वर्ग में से देखता है, उसकी आशीषें हमारा आपके लिए खुल जाती है। आमीन। क्योंकि भजन संहिता उसका 113 अध्याय, साम चैप्टर 113 वर्स 1 लिखा है, यह की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। दूसरा पद में लिखा है, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ही है, हमने गीत को गाया, वो योग्य परमेश्वर है। किसके योग्य? सामर्थी परमेश्वर है, वो महिमा की योग्य, वो तारीफ के योग्य, वो जय जयकार के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि वो उसके जैसा कार्य करता है, उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसने हमारा आप को बनाया और आज भी हमारा आपके साथ में रहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम उसकी महिमा कर सकते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखता है 5 पद में, हमारा परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। 6 पद में लिखा, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या करता है? ऊंचा खड़ा करता है। आमीन। आज आप जैसे हैं कल नहीं रहेंगे, वैसे कल परमेश्वर आपकी परिस्थिति को पूरी रीति से चेंज करेगा, क्योंकि आप प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हैं और परमेश्वर आप सबों के जीवन में कार्य करेगा। आमीन। आइए गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ रहा। आमीन। जब परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया, मैं आनंदित हो गया हूं। हालेलुया हालेलुया। इस गीत का मतलब यही है, आमीन। हम और आपको प्रभु ने बचाया है, हम और आपको आनंदित होना है और प्रभु की महिमा करना। आइए ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की महिमा करते हुए संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया। आमीन। ताली बजाकर रास्ते भर घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, रास्ते भर घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया। ओ संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप
सुमर ही रहा। मन्ना पिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया है। मैं बिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे, मन्ना बिराए हुए लोग उसी नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष बड़ा, संतोष बड़ा, संतोष बड़े ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बड़े ही रहा। संतोष बड़ा, संतोष बड़ा, संतोष बड़े ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बड़े ही रहा। रात भर घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। रात भर घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया। ओ संतोष बड़ा, संतोष बड़ा, संतोष बड़े ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बड़े ही रहा। संतोष बड़ा, संतोष बड़ा, संतोष बड़े ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष बड़े ही रहा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। एक साथ कर, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। Glory Jesus, amen. Ura la ba 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 तेरे बेशक बरना बा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु, काला ला बा तेरे बेशक बा 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 बा। Thank you Jesus. Ura la la ba तेरे बेशक खरड़ा बारा 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 बा। ओ यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अपना बनाया, कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। हालेलुया, रीखा बामा माशे। आइए इस घड़ी अपने हाथों को स्वर कर उठाए, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर के नाम की महिमा करे। रीखा ला बाबा बाबा शेखो रो रोबो हुरा ला ला बांदे रे बे शंदा खरड़ा बारा 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 बा।
ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते। रीखा लाबा ओ राबा बाबा 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 मंदिर बे शाखा बाला लाबा। ओ परमेश्वर के नाम की महिमा करे। इस घड़ी अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर पिता, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। पिता मुझे छू ले पिता, मुझे पवित्र कर दे प्रभु। ओ मेरे जीवन से जो पाप हुआ है, भूल चुका अपराध हुआ है पिता, मुझे क्षमा कर दे मेरे अब्बा। ओ प्यारे परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे मेरे खुदावंद पिता। ओ राखा बाबा 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 शाखा बाला लाबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपना लहूलुहान हाथ को बढ़ा प्रभु, मुझे छू ले। हर एक व्यक्ति कहे मुझे छू ले प्रभु, मुझे छू ले पिता। प्रभु जाने अनजाने में जो पाप मेरे जीवन से हुआ प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे पवित्र कर दे मेरे यीशु, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं और तेरे नाम की मैं महिमा करने पर रिखास तो मास तेरियास तो बाबा शिखिरिया बांधो रोडो। जीसस बदने टूटे, अंधकार की शक्तियां टूट जाए इसी घड़ी। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु का अभिषेक इसी घड़ी आपके ऊपर उतरने पाए। अपने हाथों को उठाए और बोले, पिता मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। पूरा लाबास तो कोरिया मामा मामा माशे होले जी Surala la ba 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 mandirbe hallelujah. पवित्र अति पवित्र रिखा मामा मामा शे है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु, पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, तू अति पवित्र है मेरे खुदावंद पिता। हम धन्यवाद देते यीशु, हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरी आशीष के लिए। जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, हम पर दया करना पिता। अपने वचन से तू हमारे एक से बातचीत करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन से हम तृप्त हो प्रभु और तेरे नाम की महिमा करने पाए। खुदा पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक को बहुत ऐद की आशीष दे। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। प्रार्थना संगति मेरे प्रिय भाई बहन, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जब ऐसा संगति प्रार्थना हमारे जीवन में रहेगा, बहुत सारी आशीषें हम और आपके जीवन में होगी मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लगातार संगति रखें, प्रार्थना करें और प्रभु आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। आमेन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 115 अध्याय उसका 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। साम चैप्टर 115 वर्स 11, भजन संहिता 115 अध्याय उसका 11 पद लिखता है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर क्या रखो? भरोसा रखो।
राजा दाऊद जो है हम और आपको इस बात से प्रेरित करता, उत्साहित करता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर क्या रखें, भरोसा रखें। कई बार बीमारी आ जाती है, कई लोग अपने विश्वास को डगमगा देते हैं। कई बार जब तक नौकरी नहीं रहता है तब तक बहुत विश्वास करते हैं, नौकरी आ जाने के बाद में हमारा भरोसा उठ जाता है। कई बार ठोकर खाने से हमारा भरोसा उठ जाता है। लेकिन राजा दाऊद साफ इस बात को क्लियर करता है कि तुम्हारा सहायक और ढाल वही है, परमेश्वर ही है। हो सके आज हमें कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, कोई सहायक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रखिए जीवन में कई ऐसी परिस्थिति आएगी मेरे प्रिय भाई बहन। आज आपको लगता होगा अरे प्रेयर करने से क्या मिलेगा, चर्च जाने से क्या मिलेगा, संगति रखने से क्या मिलेगा, बाइबल पढ़ने से क्या मिलेगा। हो सके आज कई बार ऐसा हमें लगता होगा मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन याद रखिए आपका विश्वास करना, आपका प्रार्थना करना, आपका संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन, कभी नहीं। वो सहायक है, वो ढाल है। सही समय पे परमेश्वर आपके जीवन की सहायता और मदद करेगा। सही समय आने पे परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा कि आप कहेंगे कि सच में हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं किया, हमारा चर्च जाना व्यर्थ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन नंबर एक के जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन को अपनी आत्मा का अभिषेक में लिए चलेगा। भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 6 और 7 पद को जब हम पढ़ते हैं, Psalm chapter 31 verse 6 and 7, तो लिखा है यहां पर भजन संहिता 31 अध्याय उसका 6 और 7 पद में, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूं। दाऊद का ये भजन है और राजा दाऊद परमेश्वर की अगुवाई में इस बात को वो बोलता है और कहता है जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, राजा दाऊद बोलता है जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते, व्यर्थ बातों पर मन लगाते, व्यर्थता का जीवन को जीते, मैं उनसे घृणा करता हूं, लेकिन मैं अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में रखता हूं। मैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता हूं। आज यही जीवन तो आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके भरोसा में आगे बढ़े, हम उस पर भरोसा रखें, हम विश्वास करें मेरे प्रिय भाई बहन। कई बार हम एक दूसरे को हम देखते हैं, अरे वो भाई मेरे घर वाले लोग, ये वो, हम बहुत सारे ऐसे रिलेशंस को देखते, रिलेटिव्स को देखते हैं और बोलते हैं वो भी तो नहीं प्रार्थना करता है, क्या हो गया, वो भी तो प्रार्थना नहीं करता, हम क्यों करें। कई बार हम एक दूसरे को हम देखते हैं, कई लोग व्यर्थ चीजों में अपना मन को लगाते हैं, हम उसे ध्यान से देखते हैं। कई लोग नशा की सारी चीजों को अपने उसमें अपना मन को लगाते हैं, हम और आप उसे देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम और आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए, व्यर्थ चीजों की ओर नहीं। ऐसी चीजें जो आपके लाइफ को बर्बाद करती है, आपके जीवन को बर्बाद करती है, आपको मालूम है कि ये चीजें आपके जीवन को बर्बाद करेगी, और अगर आप उस चीजों में अपने मन को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने हाथों से अपने जीवन को हम बर्बाद तो कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य को भी अपने जीवन से हम ठुकरा देंगे। हम स्वयं परमेश्वर के दरवाजे को अपने लिए हम बंद कर देते हैं, अपने हाथों से हम बंद कर देते हैं। इसलिए राजा दाऊद बोला, भले कोई व्यक्ति व्यर्थ चीजों पर मन लगाए, लेकिन मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा की ओर लगा रहेगा। 7 पद में लिखा, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर क्या की है, दृष्टि की है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने शुरू में ही कहा कि आपका प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जब दुख और तकलीफ आएगा तो परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करेगा। वो अपने डरवैयों से प्रेम करता है और वो अपने लोगों पर दृष्टि करेगा। और लिखा, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी क्या ली, सुधि ली। लिखा है परमेश्वर आपकी सुधि लेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आपके कष्ट में,
आपके दुखों में, आपकी समस्याओं में परमेश्वर आपकी शुद्धि लेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप प्रेयर में हैं, बहुत अद्भुत है। आप बहुत ही आशीष के योग्य हैं। आप एक धन्य व्यक्ति है मेरे प्रिय भाई बहन। आप बहुत अच्छे लोग हैं जो आप प्रार्थना करते, संगति करते हैं। परमेश्वर उसका फल आपके जीवन में जरूर देगा। बाइबल बताती है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम प्रभु में हैं और प्रभु में हम परिश्रम करते हैं, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। और इसीलिए हम और आपका मन ध्यान कहां होना चाहिए मालूम है? इज़ाया चैप्टर 56 वर्स 1, यशायाह नबी किताब उसका 56 अध्याय उसका पहला पद में क्या लिखा? पहला और दूसरा पद को हम पढ़ते हैं। इज़ाया चैप्टर 56 वर्स 1 and 2, यहां पर लिखता है यशायाह 56 अध्याय का पहला और दूसरा पद में, यहोवा यूं कहता है, न्याय का क्या करो? पालन करो और धर्म के काम करो। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, न्याय का तुम क्या करो? पालन करो और धर्म का काम करो। एक व्यक्ति को परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न्याय का पालन करे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी में हमारा किसी प्रकार का हो सके केस रहता है। कई बार आपको मालूम है वो गलत है, लेकिन भी कई बार हम और आप मेरे प्रिय भाई बहन, हम उस गलत में भी अपने हाथ को हम बटाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन भी हम पीछे नहीं हटते हैं। न्याय का पालन करो। जो निर्णय हो सके आप गलत हैं, परंतु आपके पक्ष में वो बातें नहीं आई, लेकिन भी कई बार हम क्या करते हैं, उस न्याय को गलत साबित करने का कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? सही चीजों को गलत ठहराने का भी कई बार हम काम करते हैं। हम और आपको ऐसी चीजों से बचना है, अपने जीवन को बचाना है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमारा आपको हेर फेर नहीं करना है मेरे प्रिय भाई बहन। ये मसीह जीवन बहुत इंपॉर्टेंट जीवन है, क्योंकि मसीह लोग सीधे परमेश्वर के राज्य से डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं। इस बात को याद रखिए। हम जो कुछ भी हम बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। लिखा है तुम धर्म का काम करो। क्यों? क्योंकि मसीह लोगों को धर्म के काम करना शोभा देता है। एक सच्चा मसीह व्यर्थ बातों से अपने मन को दूर करता है। एक सच्चा मसीह परमेश्वर पर भरोसा रखता है। एक सच्चा मसीह परमेश्वर की महिमा करता है, उसके छोड़ किसी की नहीं। हम और आपको मेरे प्रिय भाई बहन एक मजबूत विश्वासी व्यक्ति बनना है। हालेलुया। एक ऐसा विश्वासी नहीं कि जिधर चंगाई मिल रहा हम उधर चले जाए, जिधर जो मिल रहा हम उधर चले जाए। कई लोग क्या रहते हैं कि जहां से छुटकारा मिलेगा उधर ही चले जाते हैं। प्रभु को जानने वाले लोग भी आज ओझा भगत और सारी चीजें उल्टी सीधी चीजों में अपना मन को लगाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, छुटकारा परमेश्वर की ओर से है। आमेन, आमेन। लिखा है क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे, ओ न्याय का पालन करेंगे, ओ धर्म का कार्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर बोलता है मैं शीघ्र तुम्हारा क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। आपका विश्वास रखना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा क्या होगा मालूम है? आपके विश्वास के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य होगा। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद, एक्ट चैप्टर 16 वर्स 31 लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, लिखा है, उद्धार पाएगा। सिर्फ तुम नहीं, सिर्फ तू नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा पूरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, कितना ब्लेसेड वचन है मेरे प्रिय भाई बहन, ब्लेसेड वर्स है। हो सके आप अपने घर में अकेले प्रार्थना करने वाले होंगे। कई ऐसे फैमिली है जहां पर मैं देखता हूं
कई बार बच्चे बस प्रार्थना करते, माता पिता को प्रेयर से कोई मतलब नहीं होता है। कई जगह माता पिता प्रेयर करते, बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप संगति रखते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, आपका विश्वास के द्वारा आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, बच्चे आपके विश्वास के द्वारा आपके माता पिता का जीवन बदलेगा, भाई बहन आपके विश्वास के द्वारा आपके पूरे परिवार को परमेश्वर क्या करेगा, बदल देगा। मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा मेरे प्रिय भाई बहन? क्योंकि हम अपने आप को मजबूत किए हैं, और जो अच्छे कामों में अपने मन को लगाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जो प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में रहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि ऐसे लोग दुख और तकलीफ में रहें। और इसलिए राजा दाऊद ये गवाही को दिया, हमने पढ़ा 31 अध्याय भजन संहिता में 6 और 7 में, कि उसने कहा कि जब मैं कष्ट में था परमेश्वर ने मेरी सुधि ली। क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता था, और हम जानते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है। चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए राजा दाऊद गवाही दिया कि मेरे कष्ट के समय परमेश्वर तू शांत नहीं रहा, तूने मेरी सुधि ली। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दुख के समय तू मेरे साथ में रहा। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। आपकी शुद्धि परमेश्वर लेगा, आपकी शुद्धि परमेश्वर लेगा। आप जैसे आज हैं वैसे नहीं रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आपके जीवन को परमेश्वर टोटली चेंज करेगा, आपके जीवन को परमेश्वर पूरी रीति से बदलेगा, और परमेश्वर आपके जीवन को मेरे प्रिय भाई बहन अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। और इसलिए परमेश्वर के पीछे हम और आपको आना है। जब वो कुबड़ी स्त्री प्रभु के भवन में गई, परमेश्वर के पास में गई, प्रभु उसके ऊपर में देखा, दया किया, वो छोड़ नहीं दिया उसको कि वो जिस स्थिति में, उस स्थिति में वो आराधना करे, उस स्थिति में प्रार्थना करे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, लूक चैप्टर 13 वर्स 10, 11 and 12 लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी। अगर आप प्रभु के पास में आए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, अपने विश्वास को मजबूत किए हुए हैं, संगति में है, ये स्त्री एक आराधनालय में है, वहां संगति रख रही है, प्रभु के उपदेश को सुन रही है, और परम यीशु मसीह उसके ऊपर में दया किया। क्या दया किया मालूम है? यीशु मसीह बोलता है, वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन 12 पद में लिखा है, लूक चैप्टर 13 वर्स 12 लिखा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी तू अपनी दुर्बलता से क्या हो गई? तू छूट गई। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन अपने विश्वास को मजबूत रखना है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को हमको मजबूत रखना है। राजा दाऊद जब दुख में था, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। ये स्त्री जब तकलीफ में, 18 साल से तकलीफ में है, देखिए प्रभु यीशु मसीह उसका सुधि लिया, क्योंकि वो आराधनालय में थी और प्रभु के वचन को सुन रही थी। आप जब संगति रखेंगे, जब आप प्रेयर करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आप एक डिफरेंट माहौल को अपने घर परिवार में देखेंगे, एक डिफरेंट माहौल को अपने घर परिवार में आप देखने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु कार्य करता है, प्रभु काम करता है, प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेगा, प्रभु आपके जीवन को अभिषेक करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में एक 38 वर्ष का एक रोगी व्यक्ति जब तकलीफ में है, जब यीशु मसीह से मुलाकात किया, क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 5 वर्स 2 ऑनवर्ड लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता, उसके 5 ओसारे थे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 3 लिखा, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले
पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। 5 पद, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 साल से उसका सिचुएशन बीमारी। और लिखा है 6 पद में कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर या जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रिय भाई बहन, आप जिस भी दशा में हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु आपको देखता है। हो सके आज तक आप प्रभु से बहुत सारे प्रार्थनाओं को बोले होंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए। हो सके आप देखे होंगे कि कुछ रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। अय्यूब अपने तकलीफ में इंतजार कर रहा था कि कब परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। उसको मालूम था सही समय आने पे परमेश्वर मेरी सारी तकलीफों को दूर करेगा, और इसीलिए उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास आज हमारा कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से मिला, 38 साल के रोगी से मिला। 38 साल का व्यक्ति जब यीशु मसीह से मिला, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा है, और यीशु मसीह को बोलता है, वो लिखता है 7 पद में लिखा, उस बीमार व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो नहीं पहचान पा रहा है कि मेरे सामने जो खड़ा है, जो मुझसे बातचीत कर रहा है, मेरी सारी बीमारी को दूर कर सकता है। लेकिन वो बस बोल रहा है कि किसी भी रीति से मुझे छुटकारा मिल जाना चाहिए। और कोई मनुष्य नहीं है कि कुंड में मुझे उतार दे, उस पानी के हिलने के समय मुझे उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। मैं 38 साल से इस दशा में मैं पड़ा हुआ हूं। लेकिन यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु अपने लोगों के ऊपर में दया करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखता 8 पद में, यूहन्ना 5:8 पद में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कार्य को देखिए। आप जैसे हैं, मैंने शुरू में ही कहा, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। भजन संहिता 113 अध्याय उसका 7 पद, साम चैप्टर 113 वर्स 7 लिखा, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या करता? ऊंचा खड़ा करता है, ऊंचा उठाता है। आपके लेवल को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। आमीन। क्या आप विश्वास रखते हैं? क्या आप प्रभु के ऊपर में विश्वास रखते हैं? आज आप हैं जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। कई लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि ब्रदर, बहुत तकलीफ है मेरे जीवन में, बहुत सारी समस्या है, आर्थिक तंगी है, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा, नशा पान, यही सारी चीजें मेरे घर परिवार में। मैं एक ही चीज मैं कहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। हमारा विश्वास रखना मेरे प्रिय भाई बहन व्यर्थ नहीं जाता। इस बात को आप 100% आप गारंटी के साथ में इस बात को लिख लीजिए। आपका विश्वास करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल इसका गवाही देता है कि जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास किए, सभी लोग छुटकारा को पाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो विश्वास करने के कारण नष्ट हो गया। नहीं, जितने लोगों ने अपना मन प्रभु की ओर लगाया, आज वे स्वर्ग पर हैं। आमीन, आमीन। अब हमारा आपकी बारी है कि हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं व्यर्थ चीजों को छोड़कर? हो सके आज तक आपके जीवन से बहुत सारी गलत चीजें हुई होंगी, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई, अब वो समय चला गया। अब हमारा समय ये है कि हम प्रेयर करें। उसको भूल जाइए आप क्या करते थे, लेकिन अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे प्रभु के पीछे चलना है।
मेरे जीवन से ये गलत बातें निकलती थी, ये गलत चीज होता था, ये गलत काम होता था। अब ये बोलिए मैं उसे छोड़ना चाहता हूं और मैं प्रभु के साथ में मजबूत होना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष देगा। आइए इस घड़ी अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम थोड़ी देर आइए हम इस घड़ी कहें कि प्रभु मेरे मन को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे मेरे स्वामी। हो रा ला बा मा मा माशे रिखा ला 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 बांदी रेडी बे शानदार रा बाला 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 बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरे करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरे मन को बदल दे, मैं व्यर्थ चीजों में अपना मन को ना लगाऊं। जैसा वो स्त्री प्रभु तेरी आराधना के लिए तेरे भवन में पाई गई और तूने उसे चंगा किया, 18 वर्ष का दुष्टात्मा से छोड़ दिया। जैसा वो 38 वर्ष का रोगी चंगा हो गया प्रभु, जैसा राजा दाऊद जब कष्ट में था, दुख में था, तूने उसकी सुधि ली। आइए इस घड़ी कहे प्रभु मेरी सुधि ले मेरे पिता, मेरा मन तेरी ओर लगे प्रभु, मेरा ध्यान व्यर्थ चीजों में नहीं, व्यर्थ कामों में नहीं, व्यर्थ बातों में नहीं, लेकिन मेरा मन तेरी ओर लगे, मेरा भरोसा तेरे ऊपर में होने पर। बाबा 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 शाखा हो रा ला ला बा तेरे डेबे शाखा बाबा 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 तेरे डेबे शाबा ला ला बा। आइए हर एक व्यक्ति कहे, हर एक व्यक्ति कहे, हर एक व्यक्ति कहे कि प्रभु मेरे मन को बदल दे, मेरे सोच और विचार को प्रभु बदल दे, मेरा भरोसा केवल और केवल तेरे ही ऊपर में है प्रभु। मुझे अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। अपने हाथ को उठाकर फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। और कहे प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तू आजा। प्रभु मेरे जीवन में आजा, ओ प्रभु मेरे जीवन में आजा। मैं अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए मैं खोलता हूँ प्रभु, मुझे छू ले, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं प्रभु, और तेरे नाम की मैं महिमा करने और रखा बाबा 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 और निवाला बारा खोस्ता बाबा 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 शबादा बाबा। ओ प्रभु पिता मेरे जीवन की तू सुधी ले प्रभु, व्यर्थ बातों से मुझे छुटकारा दे, व्यर्थ कामों से मुझे छुटकारा दे, व्यर्थता की चीजों से मुझे छुटकारा दे और मेरे जीवन को शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि मेरा मन तेरी ओर लगने पर रखा बाबा माशे बहनी ग्लोरी से हवा को ओ रखा बाबा 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 शबा हर के दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे
कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं। तेरी महिमा प्रभु इसी घड़ी छुएगा। तेरी सामर्थ ओरा खा बा 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 शबा बा। आइए प्रभु को हर एक व्यक्ति बोले पिता मेरी शुद्धि ले प्रभु। मैं दुख में हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं समस्या में हूँ प्रभु, तो मेरी शुद्धि ले क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ऊपर में। आइए प्रभु को बोले प्रभु जैसा तूने प्रभु उस स्त्री को छुटकारा दिया प्रभु, जो किसी भी रीति से प्रभु सीधी नहीं हो सकती, वो कुकड़ी हो सकती, तूने उसे चंगा किया। आज मुझे भी चंगाई जैसा उस 38 वर्ष का रोगी को तूने चंगा किया प्रभु, आज मुझे भी चंगाई प्रभु। जो तेरे पास में रहता है प्रभु, तू अपने लोगों की शुद्धि लेता है, अपने लोगों को छुटकारा देता है। हाँ प्रभु हमारा भरोसा तेरे ऊपर में है। मेरे विश्वास को प्रभु पूरी रीति से मजबूत कर देना। बात को पास दिया बात। ओ जीसस, मैं धर्म के कामों को करने पाऊं प्रभु, मैं न्याय के कामों में हमारा मन लगे मेरे पिता। ऐसा होने दे प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। मेरा मन तेरी ओर लगे प्रभु, मेरा ध्यान तेरी ओर लगे प्रभु। करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। हर एक को छू ले पिता इस घड़ी। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे प्रभु, मुझे सुन रहे मेरे खुदावंद पिता, मैं अभिषेक करता हूँ एक एक के जीवन की प्रभु तो शुद्धि ले और एक एक के जीवन को ब्लेस कर प्रभु। जितने निवेदन ये प्रिय लोगों ने लिखा है प्रभु, तो हर एक के निवेदनों को जानता है पिता। दया करना प्रभु, और दया के साथ हर एक निवेदन को प्रभु तो स्वीकार करना मेरे खुदावंद पिता, ताकि हर एक निवेदन प्रभु गवाही में बदलने पाए प्रभु। हर एक का जीवन पिता तेरी गवाही में बदलने पाए प्रभु। हर एक के विश्वास को मजबूत करना, हर एक को प्रभु ये सामर्थ्य देना प्रभु कि हम सभी पिता परमेश्वर व्यर्थ बातों में अपने मन को ना लगाएं, व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ वस्तुओं में अपने मन को ना लगाने पाए प्रभु, लेकिन हमारा मन ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर में होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता, ऐसा दया करना, ऐसा तरस खाना प्रभु। जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे प्रभु, अगर कोई बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाने पर रिखाला बाराबा शाबालाबा छू ले, अभिषेक कर, चंगाई दे मेरे खुदा। एक एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले मेरे खुदावंत पिता। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते प्रभु, जितने प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोते हैं, धन्यवादी दान दसवांश भेंट देते प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर तो आशीष देना। हर एक देने वाले भंडार को प्रभु तो भरा पूरा रखना, अपनी उपस्थिति में लिए चलना मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी दिखाया जा रहा है, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। बड़ी उदारता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु जो कुछ भी आपको
उभारता है। आप स्वेच्छा के साथ में देवे। आमेन, आमेन। आपका देना, आपका उदारता मेरे प्रिय भाई में व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है और क्यूआर कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है आप उस माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है कि मेरी ऑफरिंग इस मिनिस्ट्री तक पहुंची है कि नहीं, तो आप जरूर जो भी देते आप अपना स्क्रीनशॉट जो आपने शेयर किया, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो, अन्यथा मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं। सो जरूर अगर आपको कंफ्यूजन लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट करके आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जितने प्रिय लोग देते हैं अपना नाम जरूर आप मेंशन करें। आमेन, आमेन। ताकि सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले उन प्रियों के लिए विशेष उनका नाम लेकर प्रार्थना की जाती है। सो जरूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए बड़ी उदारता के साथ दे। परमेश्वर के भंडार को भरपूर रखेगा। आमेन। आइए हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। इस गीत के दौरान हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम बीज बोएंगे। आमेन। जीवन में Glory to God, hallelujah। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवी मोके रे। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरी याद आवे मोके रे। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोके रे। तोरे याद आवे मोके रे, तोरे याद आवे मोके रे। तोरे याद आवे मोके रे, तोरे याद आवे मोके रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे। आमेन। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो रहे हैं, प्रभु आशीष दे उन प्रियों को, के भंडार को भरपूर रखे। प्रभु जरूर अपना नाम लिखे ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। आमेन। Glory to God, hallelujah। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सुबेरे। तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे। तोरे गीत गावे सुबेरे, तोरे गीत गावे सुबेरे। प्रभु
प्रभु मोर जीवन में। Glory to God, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Uralaba diridi shakha baralaba. Thank you, Jesus, hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी सामर्थ के लिए मेरे खुदावंत पिता। इस घड़ी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जितने प्रिय लोग ऑनलाइन मुझे देखे, मुझे सुने, तेरे नाम की आराधना तारीफ किए पिता, एक एक के जीवन को आशीष देना। और मेरे खुदावंत प्रभु इस घड़ी जितने प्रिय लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए दान दशमांश भेंट दिया प्रभु, और आने वाले समय में देंगे, हर एक के भंडार को भरपूर रखना, उनके मुट्ठी को प्रभु तो ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक प्रिय भाई बहन तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक को आशीष दे खुदा, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, लगातार आप प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं प्रभु में और आगे बढ़ने पाऊं। और जरूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट आप जैसा भी प्रभु आपको उभारता है आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। और याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना होती है, और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होती है। इन तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, ये दोनों में आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें, ताकि जब आराधना शुरू होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आराम से आप आराधना में शामिल होने पाएंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबों के लिए विशेष जरूर प्रार्थना की जाएगी। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। धन्यवाद।